हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और हम छोटू कुमार नंदवंशी आप सबके लिए फिर से एक हिंदी की क्लास लेकर के आ गए हैं, क्लास 10 का। उम्मीद है कि आप सबका जो 10 का तैयारी है वो बढ़िया से चल रहा होगा और उसी के तैयारी के लेकर के और हम मजबूत बनाने आ गए हैं आप सबके बीच में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको सबको हिंदी क्लास में सबसे पहले मैं भाषा पढ़ाया, भाषा के बाद वर्ण पढ़ाया है ना, थोड़ा सा वर्ण में और कुछ रह गया था, इसलिए मैं दोबारा क्लास लेकर के आ गया हूँ वर्ण के। आज का चैप्टर में मतलब जो वर्ण है, जो वर्ण को पूरा मतलब क्लियर कर देना है दोस्तों हमको। ठीक है, तो चलिए हमको देखना है यहाँ पर कि वर्ण जो है, वर्ण के मैंने पढ़ाया था कि वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण दोस्तों। ठीक है, उसी के लेकर के आज फिर से हम आ गए हैं। ठीक है, कि वर्ण जो है, वर्ण को हम लोग दो भाग में बांट दिए थे। ठीक है, आज समझेंगे दोस्तों। ठीक है, कि हर्षी किसे कहते हैं और दीर्घ किसे कहते हैं। ठीक है, समझेंगे। चलिए आइए हमारे साथ बोर्ड पे जुड़िए और जुड़ करके इसको बढ़िया से समझिए दोस्तों। जैसे बात है, रात में वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि स्वर्ण वर्ण दोस्तों, स्वर्ण वर्ण मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा था कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण दोस्तों आज फिर से आज हम समझ लेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों बता दें कि स्वर्ण वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से होता है। ठीक है, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण, जिसका बोलने में मतलब किसी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अब बताते हैं आप लोग को दोस्तों कि जो स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण का एक शॉर्ट ट्रिक याद करने का है कि स्वर्ण वर्ण पहचानने का नियम दोस्तों। स्वर्ण वर्ण जो है वो आप सबको बता दें कि कंठ और तालु से स्वर्ण वर्ण का उच्चारण किया जाता है और जीभ और ओठ से, क्या दोस्तों, जीभ और होठ से इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, कंठ और तालु के साथ हम स्वर्ण वर्ण को बोल सकते हैं, लेकिन जीभ और होठ का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, स्वर्ण वर्ण में। चलिए, स्वर्ण वर्ण के अंदर दोस्तों, स्वर्ण वर्ण के हमको दो भेद देखने को मिलता है। कितने दोस्तों, स्वर्ण वर्ण जो है, स्वर्ण वर्ण के हमको दो भेद देखने को मिलता है दोस्तों, दो भेद। कौन कौन है दोनों भेद, तो देखिए, पहला को कहते हैं हम लोग मूल स्वर्ण, क्या कहते हैं, मूल स्वर्ण। ठीक है, और दूसरा को कहते हैं संयुक्त स्वर्ण, क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर्ण दोस्तों, संयुक्त स्वर्ण। अब समझेंगे दोनों को, मूल स्वर्ण क्या है और संयुक्त स्वर्ण क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप सबको दिखाई देगा कि मूल स्वर्ण में दोस्तों, मूल स्वर्ण में कौन कौन से आते हैं, तो मूल स्वर्ण में आ ई उ ए ओ आता है। ठीक है, मूल स्वर्ण में। ठीक है, क्या मूल स्वर्ण के अंदर आ ई है ना, ई उ ए ओ आता है मूल स्वर्ण के अंदर। ठीक है, अगर इसी के बाद के संयुक्त स्वर्ण को देखेंगे हम, संयुक्त स्वर्ण को, तो संयुक्त स्वर्ण में दोस्तों आता है, इसमें दो मतलब दो वर्ण का मेल होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि संयुक्त स्वर्ण जो होता है वो दो वर्ण का मेल होता है। जैसे देख लीजिए, आप सबको दिखाई देगा, जैसे ए है, क्या है, ए, जो ए है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कि ए जो है, ए हम आप लोग को बताएं, ए किसका किसका मेल है, तो आ का मेल है और ए का मेल है, आ और ए के मिलता है तो ए बनता है। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ओ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओ, क्या है, ओ का भी दोस्तों देखेंगे हम, तो ओ में क्या है, आ और ओ का मेल है। ठीक है, तब जाकर के बना है ओ। तो उम्मीद है मूल स्वर्ण और संयुक्त स्वर्ण आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नीचे पर जाएंगे हम दोस्तों, तो मूल स्वर्ण को दो भेद होते हैं। कितने दोस्तों, दो भेद, मूल स्वर्ण का दो को भेद है, दो भागों में बांट दिया गया है, उसको भी समझ लेंगे। नीचे देखिए हम लिख करके रखें दोस्तों, मूल स्वर्ण के एक बांटा जाता है, मूल स्वर्ण के दो भागों में एक बांटा जाता है जिसको हर्ष स्वर कहते हैं, हर्षी है, जिसको हर्षी कहते हैं, और दूसरा वो दीर्घ कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, हर्ष और दीर्घ। ठीक है दोस्तों, समझेंगे, मूल स्वर्ण के दो भागों में बांटा गया, एक हर्षी और एक दीर्घ। ठीक है, अब समझेंगे हर्ष किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं दोस्तों। हर्ष में अगर हम देखा जाए दोस्तों, अगर हर्ष में देखा जाए, हर्षी को देखा जाए दोस्तों, तो हर्षी में आ ई उ और स्वर, ठीक है, जिसको बोलने में कम समय लगता हो। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा किया है, अगला वीडियो में भी। ठीक है, उसको जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। ठीक है, चलिए, ऐसे नहीं तो और चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो कोई मतलब हमारे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बहुत सारे मतलब टीचर हैं जो उनका अपना एप्लीकेशन चल रहा है, अपना ऐप्स चल रहा है ना, उस पर कोर्स खरीदिए, बहुत महंगे महंगे कोर्स, 900 800 2000 तक के कोर्स वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन मैंने ठान रखा है कि नहीं, मैं कभी भी, मैं बता रहा हूँ कि कभी भी, आज हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है, वॉच भी नहीं हमारे पास, व्यू भी ठीक ठाक नहीं आता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कल के वीडियो अगर हो सकता है आप सब जो देख रहे हैं इस वीडियो में हमारा व्यू आ जाए, हमारा सब्सक्राइबर भी आ जाए, बहुत सारे मतलब बढ़ जाए, फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि हम कभी आप लोग से यूट्यूब पर फीस नहीं लेंगे दोस्तों, ये मेरा वचन रहा। ठीक है, मैं अपना वचन का मतलब पालन करेंगे, हर समय हम कभी नहीं फी लेंगे दोस्तों, चाहे हमारे चैनल पर कितना भी सब्सक्राइबर हो जाए, चाहे कितना भी हमारे चैनल मतलब ग्रोथ कर जाए ना, फिर भी हम आप लोग से मतलब कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा वचन है। हम पलटू चाचा तो है नहीं, नीतीश कुमार तो है नहीं, ठीक है ना, कि इधर से पलटेंगे। ठीक है, और पलटने वाली बात भी नहीं है, आप सबका दुलार प्यार रहेगा तभी तो हमारा चैनल ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हम बताते हैं कि हम पीछे भी वीडियो मतलब बना रहे हैं, इसके बारे में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आते देखते हैं दोस्तों। हर्ष स्वर उसे कहते हैं दोस्तों जिसका बोलने में कम समय लगता हो दोस्तों, क्या होता हो, कम समय में। आप ही प्रयोग कर लीजिए, आ को बोलिए, आ को बोलना में कितना समय लगता है, आ, है ना। चलिए दूसरा को देख ले, ई देख लीजिए,
ई दो होता है, एक ई, एक बड़ी ई, एक छोटी ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमको छोटी ई को बोलने में कम समय लगता है। फिर ऊ भी देखते हैं, ऊ को भी, छोटी ऊ को बोलने में कम समय लगता है। री जो होता है, री भी बहुत जल्दी हम लोग बोल देते हैं ना, री भी बहुत जल्दी बोल देते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे दीर्घ को देखेंगे दोस्तों, दीर्घ है ना, दीर्घ स्वर को देखना चाहेंगे तो दीर्घ स्वर को यहाँ पर देखेंगे कि आ, ई, उ, ए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि इसको दुगना समय लगता है दोस्तों, इसको बोलने में, हर्ष से दीर्घ में बोलने में दुगना समय, मतलब डबल समय, थोड़ी सी ज़्यादा समय लगता है। देख लेते हैं, आइए समझ लेते हैं उदाहरण में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ बोले हम आ, बहुत जल्दी बोला गया, लेकिन अगर इसमें बात करते हैं तो आ क्या, आ, थोड़ी सी ज़्यादा समय लगा। यहाँ पर देखते हैं ई, बहुत जल्दी बोला गया, लेकिन यहाँ पर दूसरा का ई कस के थोड़ा सा बोलने पड़ता है, ठीक है। तो इससे इसको में दुगना समय लगता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो मतलब आज वन का टॉपिक है आज पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग को इसमें पढ़ना है तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज को पढ़ना है, ठीक है। मैं उसको वीडियो भी बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है, ला करके आप सबके सामने प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप सबको 10वां का जो तैयारी है वो बहुत ही मजबूत तरीका से हो, और 25 में सबको एग्जाम दीजिए और अच्छे खासे नंबर लाइए। और हमारे चैनल को मतलब हमारे चैनल पर इस प्रकार से मतलब जुड़े हैं, जैसे प्रकार से आप लोग मतलब रिजल्ट ला करके आइए, मार्कशीट लेकर के, ठीक है। आप लोग को स्वागत रहेगा, ठीक है। हालांकि अभी बहुत सारे पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, बारी बारी से पढ़ना होगा दोस्तों। तुरंत मतलब कुछ कहते हैं कि से जल्दी में तो कुछ हो नहीं सकता है ना, जब तक उसको ऊपर टाइम नहीं दीजिएगा। देखते हैं आप आपके घर में अगर चावल भी बनता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि आपको घर में अगर चावल भी बनती है तो चावल बनाने में ना जाने कितने कितने प्रक्रिया करने पड़ता है उसमें। पहले तो अगर मतलब गाँव घर के आदमी होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे हमारे यहाँ पहले तसला होती है, उसमें फिर मतलब लेवा हुआ लगाया जाता है ना, जो लेवा मतलब अपने भाषा में कहते हैं, उसमें मतलब चढ़ाया जाता है, बर्तन चढ़ाया जाता है। उसके बाद मतलब चूल्हा पर चढ़ाइए, तब जा करके आँच लगाइए, मतलब बहुत तरह की बात होती है, तब जा करके मतलब वहाँ पर चावल तैयार होती है। उसी प्रकार से चावल की तरह तैयारी करना है, ठीक है। चावल जैसे चावल बनाते हैं चढ़ा करके, उसी प्रकार से थोड़ी चीज़ों को तैयारी करता है, और तैयारी करके हम लोग को रिजल्ट 25 में अच्छा खासा रिजल्ट आना है, ठीक है। उम्मीद नहीं बल्कि आशा करेंगे आप सबको कि हमारा इस वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। और अच्छा लगने के साथ साथ हमारे साथ में आप हर वीडियो में इसी प्रकार से आप लोग मतलब जुड़ करके हमारा मान को बढ़ाइएगा, ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा से पढ़ाएं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।